अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल 25 जून है यानी कि 10 मुहर्रम है। पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम त्यौहार मनाया जाएगा। अगर किसी से भी पूछा जाए तो मुहर्रम में क्या होता है तो आपके सामने में एक चित्र आता होगा कि मुहर्रम के दिन मुसलमान लाठी फरसा लेके रोड पे निकलते हैं, ढोल बजाते हैं, तजिया निकालते हैं और डीजे में गाना गाते हैं और अपने कर्तव्य को दिखाते हैं, पूरा तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुहर्रम का इतिहास क्या है, सुन्नत तरीका क्या है मुहर्रम मनाने का, आज जो हम कर रहे हैं क्या ये जायज है करना। लोग कहते हैं कि मुहर्रम के दिन हम लोग जो जुलूस निकालते हैं, जो तरवाल फरसा लेकर के लाठी लेकर निकलते हैं, इससे शक्ति प्रदर्शन होता है। तो मैं आप लोगों को ये बात कह दूं कि बेटा शक्ति प्रदर्शन लाठी लेके रोड्स में निकलने से नहीं होता है। शक्ति प्रदर्शन तब होगा जब मुसलमानों के बच्चे आईएएस बनेंगे, जब मुसलमानों के बच्चे आईपीएस बनेंगे, जब मुसलमानों के बच्चे जज बनेंगे, जब मुसलमानों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेंगे, बड़े बड़े कंपनी खोलेंगे, लोगों को नौकरी देने लगेंगे, तभी उसका शक्ति प्रदर्शन होगा। आप शक्ति प्रदर्शन के लिए 5,000 का डीजे करके, 2,000 का ढोल करके, 150 का लाठी खरीद करके रोड में जो नंगा नाच नाचते हो, ये कहीं से भी जायज नहीं है। आइए हम अच्छी तरीके से इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम आएंगे इन सब चीजों के बारे में तो देखो डेट कहां से शुरू होता है इतिहास की। सबसे पहले आते हैं हम लोग 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में हमारे नबी पाक की वफात हो जाती है। हमारे नबी पाक क्या हो जाते हैं? वफात हो जाता है। ये हमारे नबी पाक की वफात होने से पहले हमारे सामने में उनके सामने में एक समस्या ये आती है कि इनके बाद कौन लीडरशिप करेगा, है ना, क़यादत कौन करेगा, इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा, इस्लाम का प्रचार कौन करेगा, इस्लाम के जो सही चित्र है लोगों के सामने में कौन रखेगा, इनके बारे में समस्या आ रहा था। तो इन्होंने एक बताया कि इसके बाद हमारे मोहम्मद साहब के बाद कोई दूसरा नबी तो होंगे नहीं, लेकिन तबलीग के काम तो होगा ही। तो उनके लिए जो लोग होंगे, जो शासक होंगे, जिनके अंदर में पावर होगा, जो फैसला करेंगे, जिसके अंदर में लीडरशिप होगा, उसको उन्होंने खलीफा का नाम दिया। क्या नाम दिया? खलीफा का नाम दिया कि खलीफा बनाया जाएगा। और ये बात अच्छी तरीके से हमारे नबी साहब जानते थे कि खलीफा का मतलब होगा पावरफुल राजा, लीडर। तो लोग अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को बनाएंगे अगर उनके अंदर में एबिलिटी ना भी होगी तब भी, उनके अंदर में मतलब लीडरशिप नहीं भी होगी तब भी। इसी वजह से ना उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कोई भी इंसान खलीफा बन सकता है अगर वो काबिल है, उसके अंदर में इल्म है, वो अगर उसके अंदर में एबिलिटी है, उनके अंदर में तकवा, परहेजगार है, सखावत है, तो वो बनेगा। यानी कि नस्ल के हिसाब से, यानी कि खून के हिसाब से कोई भी खलीफा नहीं बनेगा। शुरू में जो 4 खलीफा बने, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और मतलब कि इस्लाम अपने चरम सीमा तक गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। पहला जो खलीफा बना वो कौन बना? अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बने। फिर कौन बने? उस्मान बने। फिर कौन बने? उमर फारूक बने। फिर कौन बने? मौला अली बने। कौन बने? मौला अली बने। यहां तक इस्लाम अपने चरम सीमा तक थे, कहीं से भी भाई भाई भतीजावाद नहीं आया हुआ था। लेकिन मौला अली साहब का जो मौत होती है ना 661 ईस्वी में हो जाती है ना। मौला अली चाहते तो वो अपने बेटे को बना सकते थे, 100% बना सकते थे, हुसैन को बना सकते थे। लेकिन मौला अली के बाद कौन बना खलीफा? मुआविया बना। मुआविया बना। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, मुआविया भी अच्छे खलीफा के रूप में थे। इसके बाद जो गद्दी आना था, मुआविया के बाद जो गद्दी आना था काबिलियत के हिसाब से आना था, लेकिन मुआविया ने गद्दी किसको दे दिया? यजीद को दे दिया। किसको दे दिया? यजीद को दे दिया। मुआविया का ये बेटा है, इतना काबिल नहीं है जितना होना चाहिए, यजीद को दे दिया। कब? 680 ईस्वी में। 680 ईस्वी में पूरे लोग इसको खलीफा मानने के लिए, राजा मानने के लिए क्या थे, मतलब कि ये मान नहीं रहे थे, है ना। लेकिन ये इनको बनना था। जब नशा चढ़ जाता है तो उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। तो सब लोगों ने तो डर से मान गए, लेकिन जो ये हुसैन थे, इन्होंने इसका बैत नहीं कराया। बैत नहीं कराया। बैत का मतलब होता है क्या? शपथ दिलाना, निष्ठा की शपथ दिलाना।
अब देखो, जब तुम किसी को खलीफा नहीं मानोगे, उनके साथ में क्या होगी? लड़ाई होंगी, लड़ाई होंगी तो जंग होंगी। तो इन यजीद के बीच में और हुसैन के बीच में जंग होता है कब? 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम को जंग होता है। कहां पे? करबला की मैदान में। कहां पे? करबला की मैदान में। करबला की मैदान कहां है? इराक में है। प्रेजेंट टाइम में कहां पे है? इराक में है। ये हजारों की संख्या में थे, और हमारे जो हुसैन थे ये सैकड़ों की संख्या में, बहुत कम संख्या में थे। और लड़ाई किसके? धर्म और अधर्म के बीच में था। तो यहाँ पे किसकी जीत होती है? इन लोगों की जीत होती है। इनका शहीद कर दिया जाता है। किसको? हुसैन को शहीद कर दिया जाता है। हुसैन शहीद होकर के भी पूरे इंसानियत को ये बात बता के जाते हैं कि कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं है, हमेशा सच का साथ देना है, चाहे रिजल्ट जो भी हो। आज हम इसी चीज को याद करने के लिए मुहर्रम मनाते हैं। यानी कि मुहर्रम मनाने का मतलब, मुसलमानों का मकसद साफ है, लोगों को बताना या पूरे खुद को बताना कि हम सत्य के साथ में हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए क्या ढोल करना जरूरी है? क्या तजिया बनाना जरूरी है? क्या ये सारी चीजें की कॉन्सेप्ट कहां से आया? मैं इतिहास की चीजें भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। अब किसी के घर में कभी किसी की मौत हो जाती है तो लोग सदमे में रहते हैं, वहां पे तुम डीजे लाके डांस करोगे तो ये उसकी उल्हेन अवहेलना होती है, एक तरीके से सही नहीं होता है। तो हमारे मुसलमान नौजवान जो खुद को समझते हैं कि हम कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, डीजे लाके ढोल बजा के लाठी लेकर के इधर उधर की एकदम मुर्गा पुलाव बना करके करते हैं, ये एक तरीके से इस्लाम की छवि को, इस्लाम के चित्र को खराब कर दे रहा है। आप अगर मुहर्रम मनाना चाहते हैं तो आप खुद से प्रतिज्ञा कीजिए कि हम कभी सत्य के साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कभी अन्याय के सामने नहीं झुकेंगे, हम हमेशा हुसैन के नक्शो कदम पर चलेंगे। रोजा रखिए, नमाज पढ़िए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे बातें कीजिए, सही से रहिए। ज्यादा तरीके से उछल कूद करने से कोई फायदा तो है नहीं। चलिए, ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये तजिया की कॉन्सेप्ट कहां से आया, कौन लेके आया। तो फिर कुछ साल के बाद, लगभग 800 साल के बाद, हिंदुस्तान में एक राजा हुआ, कौन? जिसका नाम था तैमूर लंक। नाम सुना होगा, किसका नाम था? तैमूर लंक। ये इस्लामिक राजा थे। ये क्या करते थे? हर बार हुसैन की याद में इराक जाया करते थे। क्या किए जाते थे? इराक जाया करते थे और हुसैन से इंस्पिरेशन लेके आते थे कि हम आपकी ही तरह सत्य और अहिंसा पे चलेंगे और अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे। इसलिए वो हुसैन के वहां पे जाते थे, कब्रों के पास जाते थे। बहुत बार गए, बहुत बार गए। जब वो बहुत पावरफुल राजा बने तो इनके जो मंत्री उंत्री थे, लोग थे, इनके कैबिनेट के लोग थे, बोले कि क्या साहब, हर बार आप ईरान जाते हो, ऐसा कर, इराक जाते हो, ऐसा करते हैं ना, उसका जो मॉडल है, इमाम बाड़ा का जो मॉडल है, उसको उठा करके ही हिंदुस्तान लेके आ जाते हैं ना, यहीं पे बना लेते हैं ऐसा ही। तभी से तैमूर लंक ने इमाम बाड़ा का कॉन्सेप्ट लेके आया, इमाम बाड़ा का कॉन्सेप्ट लेके आया, तजिया का कॉन्सेप्ट लेके आया, तजिया का कॉन्सेप्ट लेके आया। और तभी से इमामबाड़ा और तजिया हिंदुस्तान में चलने लगा। कुरान और हदीस की बात देखोगे तो ये कुरान में कहीं से साबित नहीं है कि आप तजिया बनाओ, ढोल लेके चलो, लाठी लेकर के यूं 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 शक्ति प्रदर्शन करो। कुरान में हमारे नबी साहब के तरफ से सुन्नत तरीका यही है कि रोजा मुहर्रम के दिन आप क्या करो? रोजे रखो। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के दिन, मुहर्रम हिजरी संवत का पहला महीना का नाम है, जैसे जनवरी होता है वैसे ही मुहर्रम होता है। बाकी सिर्फ चीजें करने से कोई जरूरत नहीं है। शक्ति प्रदर्शन तभी होगा जब आप काबिल बनोगे, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके अंदर में पावर आएगा। लाठी लेकर के इधर उधर हाथ पांव घुमा देने से शक्ति प्रदर्शन नहीं होती है। इस बात को जितने अच्छे तरीके से आप समझेंगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे।